और MPPSC की करें तैयारी तथागत IAS के साथ। डेली आंसर राइटिंग और सिलेक्टेड फैकल्टीज के साथ तथागत IAS, ऑरेंज बिजनेस पार्क, भंवरकुआ स्क्वायर, इंदौर। फॉर डेमो क्लास कॉल 8839177961। कल कहाँ तक किया था आप? ठीक है, कल स्टार्टिंग से क्या किया था अपना? अपन ने आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है, आर्किटेक्चर में क्या था पूरा अपना, किस सिस्टम पे बेस्ड था? IPOS सिस्टम पे, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था? मदरबोर्ड को क्या बोला जाता है? बैकबोन। CPU को क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। फिर उसके बाद आए थे हम किस पे? कीज़ पे, है ना? कीज़ पे आए थे तो कौन कौन सी थी उस पे? अच्छा, कीज़ देखा अपन ने, कीबोर्ड देखा, है ना? हार्डवेयर देखा था, जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं। फिर उसके बाद किस पे आए थे? इनपुट डिवाइसेस पे आए थे। इनपुट डिवाइसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा था? कीबोर्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली। ठीक है, कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था? क्रिस्टोफर ने इन्वेंट किया था। और कीबोर्ड जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कौन सा है अपना? क्वर्टी कीबोर्ड। क्वर्टी था, अपन ने यहाँ पे देखा था QWERTY, क्वर्टी था, जिसमें स्टैंडर्ड कीज़ कितनी होती हैं? 104 होती हैं। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी कीज़ देखी थी, जैसे एस्केप की हो गई, न्यूमेरिक कीज़। सबसे पहले क्या देखा था हमने? यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आ रही थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में क्या था? यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना? वो थी अपनी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने? न्यूमेरिकल कीज़ देखी थी, जो ये इधर राइट हैंड साइड पे होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल कीज़ देख ली हमने। फिर उसके बाद क्या देखा था? पेज अप, पेज डाउन, है ना? डायरेक्शन कीज़, नेविगेशन कीज़ जिन्हें बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा था? और क्या देखा था? एंटर कीज़ देखा था, एस्केप कीज़ देखा था, डिलीट देखा था। डिफरेंस क्या था बैक स्पेस की और डिलीट की में? हाँ, है ना? हाँ, 1 बाय 1 करके डिलीट करती है क्या? बैक स्पेस अपनी। और डिलीट की क्या करती है? एक बार में ही पूरी फाइल डिलीट कर देती है। आपको जो भी डिलीट करना, पूरी फाइल एक बार में डिलीट हो जाएगी। एस्केप की क्या करती है? स्किप कर देती है ना? और उसके सिवाय क्या देखा था हमने? कैप्स लॉक देखा था, नम लॉक देखा था, है ना? कैप्स लॉक में क्या था? जब भी कैप्स लॉक ऑन करेंगे वो एक लाइट जलती है उसमें, है ना? उसके बाद सारे के सारे क्या आएंगे? कैपिटल लेटर्स आएंगे। और जब हम नम लॉक को ऑन करेंगे तो क्या होगा? सेम वही लाइट जलेगी। फिर क्या होगा? है ना? सारे के सारे नंबर्स आने लग जाएंगे। अब देखो, ये दिख रहा है कौन सी है? टॉगल कीज़। ठीक है, अब टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? टॉगल कीज़ कौन सी होंगी? कैप्स लॉक और नम लॉक को क्या बोलते हैं हम? टॉगल कीज़ बोलते हैं। अब इनको टॉगल कीज़ क्यों बोला जाता है? टॉगल का मतलब पता है क्या होता है? दो सिचुएशंस के बीच में झूलते रहना। दो सिचुएशंस के बीच में झूलते रहना ही टॉगल करना कहलाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लें अगर, तो आप जैसे कन्फ्यूज़न में हो कि आप UPSC करोगे या PSC करोगे, तो ये क्या है? आपकी टॉगल सिचुएशन है। इसी तरीके से इन कीज़ को टॉगल कीज़ क्यों बोला जाता है? जैसे कि कैप्स लॉक है, ठीक है, अब आप उसको जब प्रेस कर रहे हो, कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, तब क्या होगा? वो कैपिटल में चलेगी। लेकिन अगर ऑन नहीं है तो वो कैसे चलेगा? स्मॉल में करेगा। मतलब क्या है? वो दो जो उसकी अवस्थाएं हैं, दो सिचुएशंस है, दो स्टेट्स पे क्या हो रही है? टॉगल कर रही है ना? कि स्मॉल में भी है और कैपिटल में भी है। ठीक इसी तरीके से किसके लिए है? नम लॉक के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? टॉगल कीज़ बोला जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि देयर फंक्शन गेट्स रिवर्स एवरी टाइम दे आर प्रेस्ड। जब भी इनको प्रेस किया जाता है तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स होने का मतलब वही है कि ऑन किया तो वर्क कर रहा है, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, अब देखिए आते हैं किन में? मॉडिफायर कीज़ में आते हैं। ठीक है, मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती है? मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? हाँ, उसी को और बेटर कर देना। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो जैसे आपने अभी ये फ़ोन लिया हुआ है, अब ये फ़ोन जैसे नया लॉन्च हो गया तो क्या बोलते हैं अपन उसको? क्या बोलते हैं? इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है। किसी चीज़ को अपडेट करना ही क्या कहलाता है? मॉडिफाई कर देना। ठीक है, जैसे मोस्टली आप टू व्हीलर्स में देखते होंगे, उसको बोलते हैं कि अपन ने मॉडिफाई कर दिया है ना? फ़ोन वगैरह के लिए अपडेट बोलते हैं। ठीक है,
तो मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, वो और ज़्यादा अपडेट हो जाना, ठीक है। अब मॉडिफायर कीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो मॉडिफायर कीज़ कौन सी हैं, देयर इज़ नो स्पेशल यूज़ व्हेन प्रेसिंग देम अलोन, ठीक है। मतलब इनको अगर हम अकेले प्रेस कर रहे हैं, अकेले सिर्फ इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये कुछ खास काम नहीं करेंगी, ठीक है। बट व्हेन दे आर यूज्ड विद अदर कीज़ इट चेंज द इनपुट ऑफ दोज कीज़। जैसे ही ये क्या होंगी, अदर कीज़ के साथ में यूज़ होंगी तो क्या करेंगी, इनपुट को चेंज कर देंगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज़। इनको अकेले दबाने का कोई खास उपयोग नहीं है, परंतु जब अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग होता है तो ये उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती हैं, इसीलिए इन्हें मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है। अब ये कैसे बदल देती हैं उनको, एग्जैक्टली, गुड वन। ये क्या है, शॉर्टकट्स ही हैं। जैसे कि अब क्या किया हम लोगों ने, कंट्रोल किया, कॉपी करना है, एक तो पूरा सीधा सीधा रूट है कि इधर चले जाओ, है ना, और दूसरा कौन सा है, गूगल मैप है अपना, तो गूगल मैप कौन सा है, यही मॉडिफायर कीज़ हो जाएंगी। क्या कर रही है, कंट्रोल के साथ में सी पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉपी। कंट्रोल के साथ में एक्स किया तो कंट्रोल के साथ एक्स, कुछ याद आया, कट होगा, ठीक है। जो बताया था ना मैंने, ऐसे याद रखो, इनको कीज़ बहुत सारी हैं इसलिए याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इतने याद रखो। कट का मैंने कल क्या बताया था, ऐसे है ना, तो क्या होगा, ये ऐसे है तो कंट्रोल प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी क्या आएगा, ठीक है, पेस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस क्या आ जाएगा, सेव करना आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसने परफॉर्मेंस अलग कर दी। अब ठीक उसी तरीके से शिफ्ट के साथ कैसे हो रहा है, शिफ्ट के साथ कैसे हो रहा है, शिफ्ट के साथ ही सेम हम ऐसे ही उनको अलग कीज़ को प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रही है, अलग तरीके से वो परफॉर्म कर रही हैं। कैसे, जैसे नंबर्स लिखे, अब क्या है, नंबर्स अगर कीबोर्ड में हम देखें, जो ऊपर साइड थे ना अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के, उसमें ऊपर साइड थे, है ना। अब ऊपर साइड में कैसे लिखा हुआ था, जैसे मान लो 1 लिखा है, अब 1 के ऊपर प्लस लिखा है, 2 लिखा है, उसके ऊपर -3 के ऊपर @ लिखा है। तो हम क्या कर रहे थे, इनको प्रेस करने के साथ जब इन्हें प्रेस करेंगे नंबर्स को, तो क्या होगा, जो सिंबल्स हैं तो वो सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर यही हम अल्फ़ाबेट्स में करेंगे तो क्या होगा, ये लिखा है, शिफ्ट के साथ में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, पूरा चेंज कर दिया इनपुट, है ना। मतलब खाली पहले नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे, क्या हुआ, जैसे ही इनके साथ में यूज़ की गई कि पूरे के पूरे क्या कर दिया इन्होंने, ऑपरेशन को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉडिफायर कीज़ बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती है, शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है और अल्ट होती है, ALT, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखो कि अब क्वेश्चंस कैसे पूछ लेगा, जैसे कि पूछ लेगा कि ये जो बट हैं अपनी मॉडिफायर कीज़ हैं, तो मॉडिफायर कीज़ कितनी पाई जाती हैं कीबोर्ड में, कितनी पाई जाएंगी, तीनों की तीनों 2-2 पाई जाएंगी, है ना। इनका ये याद रखना कि कितनी, इस साइड भी वो इजी बनाने के लिए, हमारे यूज़ करने के लिए, तो कितनी पाई जाएंगी, 2-2 पाई जाएंगी, है ना। जैसे अब कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक कितनी पाई जाएंगी, एक ही पाई जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना कि कौन सी कितनी पाई जा रही है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेगा। अब इसमें और किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि नेविगेशन कीज़ कौन सी होती हैं, मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं, या क्वर्टी कीबोर्ड में कितने कीज़ होती हैं, कुछ इस तरीके से आपको क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, है ना। अब सेकेंड डिवाइस कौन सी है अपनी, माउस, है ना। सेकेंड डिवाइस कौन सी आई, माउस। अब माउस को देखते हैं। माउस के पहले बताइए कीबोर्ड के कौन थे, कीबोर्ड है, का से ही नाम आ रहा है, तो कीबोर्ड है तो क्रिस्टोफर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कीबोर्ड है, किसने इन्वेंट किया है, तो क्रिस्टोफर ने इन्वेंट किया है। अब माउस है, माउस को किसने इन्वेंट किया है, तो डगलस ने, ठीक है। क्या नाम याद रखोगे, डगलस ने, डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस ने किसको इन्वेंट किया है, माउस को, और कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है, क्रिस्टोफर ने। अब देखिए ये कैसी डिवाइस है, माउस, तो माउस एक इनपुट पॉइंटिंग, कैसी डिवाइस है, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। और पॉइंटिंग के साथ में ये क्या काम और करती है, तो ये काम करती है ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। मतलब समझ में आया कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है,
पॉइंटिंग डिवाइस है, क्या काम करती है, ड्रैग एंड ड्रॉप करती है। और फोर्थ क्या है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। आया समझ में? इसके इन्वेंटर कौन है, डगलस एंजलबर्ट। इन्वेंट कब किया था, 1963 में। ये क्या काम करती है, तो इट अलाउज अ स्मूथ कंट्रोल ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सुचारू नियंत्रण की अनुमति देती है। ठीक है, ग्राफिक्स क्या होते हैं समझ में आ गया था उस दिन? कुछ नहीं, सिंपल याद रखो, ग्राफिक्स क्या होते हैं, चित्र होते हैं, पिक्चर्स होती हैं जो बनाए जाते हैं। अब पिक्चर्स कैसे होते हैं वो एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप खोला, तो व्हाट्सअप कैसे खोला, व्हाट्सअप का पिक्चर देख के खोला कि हाँ ये व्हाट्सअप है। ये देखो, ये हैं डगलस जी, हाय बोलो सब लोग इनको। अब देखिए माउस कितने टाइप के होते हैं, तो माउस 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, फिर दूसरा है ऑप्टिकल माउस और तीसरा है वायरलेस माउस। कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और थर्ड वायरलेस माउस। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला माउस दिख रहा है, ये कौन सा माउस है, ये मैकेनिकल है। और ये नीचे वाला कौन सा है, ये ऑप्टिकल है। और ये है वायरलेस माउस। अब आते हैं पहले किस में, मैकेनिकल माउस में। मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस जैसे ये इमेज में दिख रहा है। अब इसमें क्या होता था, ये जो बॉल लगी हुई दिख रही है यहाँ पे हमें, ये इस बॉल के ऊपर से बॉल जो होती थी उससे हम कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। माउस का यूज़ किस लिए किया जाता है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इसमें कैसे काम करते थे, बॉल लगी होती थी, जैसे ये है ना माउस, फॉर एग्जांपल ये माउस है, अब इसके नीचे यहाँ पे बॉल लगी हुई है, तो हम क्या करते थे, इसको ऐसे आगे पीछे करते थे। आगे पीछे कर रहे हैं तो कर्सर जैसे ये अपनी बॉल मूव कर रही है ना, उससे कर्सर को कंट्रोल करते थे हम, है ना। इसको क्या कहा जाता था, मैकेनिकल माउस। अब मैकेनिकल माउस अब पूछ सकता है कि मैकेनिकल माउस जो होता है वो किस पे वर्क करता है, तो मैकेनिकल माउस किस पे वर्क करेगा, फ्रिक्शन पे, घर्षण के ऊपर, है ना। मैकेनिकल माउस जो होगा अपना वो किस पे वर्क करेगा, फ्रिक्शन पे, घर्षण पे। ठीक है, ये माउस कितने लोगों ने यूज किया है और किया है। अब आते हैं किसमें, ऑप्टिकल माउस में। ऑप्टिकल माउस ये दिख रहा है, चमकता एकदम से तड़कता भड़कता आया है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस जो होता है वो उसमें क्या यूज होती है, तो उसमें एलईडी या लेजर लाइट यूज होती है। क्या यूज होता है, एलईडी या लेजर लाइट। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, और लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्या होगा, मैकेनिकल माउस किस पे वर्क कर रहा था, फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा था। और अब ऑप्टिकल आएंगे तो इसमें क्या है, एलईडी है और लेजर लाइट है। फिर आते हैं थर्ड किस में, वायरलेस माउस में। वायरलेस माउस जो होता है ये किस पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन इंफ्रारेड वेव्स। कौन सी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं, ये असल में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के घर में जो टीवी होती है, आप लोग टीवी चलाते हो तो कैसी होती है, वो शॉर्ट डिस्टेंस ही होती है। और इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी बीच में और मीडियम आ गया, बैरियर आ गया, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे अब इसका इजी एग्जांपल टीवी ही है कि अपन रिमोट चलाते, कोई आमने सामने कोई चीज़ रख देते तो क्या होता है, क्या वो उसको ले पाता है, रिसीव ही नहीं कर पाता है ना। तो किस पे काम करेगा ये, इंफ्रारेड पे। सबसे पहले क्या था, मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या था अपना, फ्रिक्शन पे काम कर रहा था। फिर उसके बाद किस में आ जाएंगे, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या था, एलईडी था और लेज़र था। फिर उसके बाद क्या आ गए, वायरलेस में आ गए, तो इसमें क्या है, इंफ्रारेड वेव्स, है ना। और ऑब्वियसली वायरलेस है तो क्या होगा, वायर से लेस होगा, मतलब इसमें वायर नहीं होगी। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, ऑप्टिकल ही यूज़, ऑप्टिकल ही दिखता है ज़्यादातर, है ना। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ऑप्टिकल ही यूज़ होता है। अब देखिए
माउस तो देख लिया हमने। अब माउस है जो उसमें, तो उसमें बटन्स कितनी होती हैं, तो हम देखते हैं इधर साइड भी, राइट साइड भी उसका यूज़ करने का होता है और लेफ्ट साइड भी यूज़ करने का होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लीजिए माउस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, लेफ्ट बटन है ना, लेफ्ट बटन और राइट बटन है, और ये बीच में क्या है अपना, यहाँ पे कर्सर है जो कि मूव करता है, जिसके थ्रू हम माउस को पूरा का पूरा चलाते हैं। अब लेफ्ट बटन जब होगी तो लेफ्ट बटन का क्या काम है, तो लेफ्ट साइड में जब भी आप माउस को एक बार क्लिक करेंगे, तो जब एक बार हम माउस को क्लिक करते हैं लेफ्ट में, तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को चूज करता है। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं तुम्हें अब बोल रही हूँ, तुम बैठे हो यहाँ पे, समझ लो कि मैं माउस हूँ, तो मुझे अगर एक बार ऐसे पिंच किया तो मैं सीधे तुम्हारी तरफ आऊँगी कि खुशी है ना। और यहीं पे अगर क्या होगा कि जब माउस को आप लेफ्ट की साइड में 2 बार क्लिक करोगे, तो वो क्या कर देगा, फाइल को ओपन कर देगा, है ना। मैं आके आपसे पूरी की पूरी डिटेल ले ली कि हाँ खुशी क्या किया सुबह से, ये सब चीज़ें क्या क्या पढ़ लिया, क्या बाकी है ना, ये सब डिटेलिंग ले ली। अब ये क्या हो गया, लेफ्ट का हो गया पूरा यूज़। एक बार किया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया, है ना, और दोबारा जब क्लिक किया तो क्या हुआ, पूरी की पूरी फाइल ओपन हो गई। जब यहीं पे हम राइट साइड में करते हैं, राइट साइड में जब माउस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे वो ऑप्शंस देता है आपको, है ना, देखा है। ये राइट क्लिक में क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितने सारे कमांड्स हैं उन सबको स्क्रीन पे शो कर देगा। जैसे देखते होंगे ओपन आ गया है, डिलीट आ गया, रीनेम आ गया, प्रिंट आ गया, सेव आ गया, है ना, और शेयर आ गया, ऐसे करके आता है। बहुत सारी इतना लंबा पूरा कच्चा चिट्ठा आता है वो सामने, ये करना है। आप मूवीज़ भी देखते हो तो जैसे क्लिक करते हो तो देखते हो कि किस में ओपन करना है, VLC वगैरह करके आता है, उसमें ऑप्शन देता है, तो वो किस पे होता है, राइट क्लिक पे होगा। अब आते हैं किस में, ट्रैक बॉल में। ट्रैक बॉल क्या है, अल्टरनेटिव है किसका, माउस का। माउस क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ट्रैक बॉल क्या होती है, उससे छोटी होती है। तो जब अब देखिए, अब यही चीज़ है, अल्टरनेटिव जब काम वो कर रहा था तो इनको लाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो इनको क्यों लाया गया, ट्रैक बॉल को अल्टरनेटिव की तरह लाया गया। जैसे अब आप वो लैपटॉप पे अपने काम कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं, तो आप इसको क्या है, छोटा सा होता है, आप इसको लैपटॉप के ऊपर रख के आराम से चला सकते हैं, ये ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा। अब ट्रैक बॉल में काम ये किस पे करेगा, ये दिख रहा है, इसमें क्या होगा, अभी हमने क्या देखा था, जब मैकेनिकल वाला देख रहे थे उसमें क्या होता, बॉल नीचे की साइड में लगी हुई थी, लेकिन जब ट्रैक बॉल की बात आएगी तो बॉल कहाँ लगी हुई होगी, ऊपर लगी होगी। काम क्या होगा, सेम वही, कर्सर के मूवमेंट को देखना। ये दिख रहा है, ये बॉल जो है, इस बॉल को ही अपन खाली सिर्फ बॉल को ही टच करके क्या करेंगे, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। सेम एज जैसे माउस वर्क कर रहा है उसी पे ये वर्क करेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें क्या हो जाएगा, बॉल ऊपर लगी हुई है और साइज छोटी होती है इसकी। इसमें क्या है, पूरी की पूरी डिवाइस को मूव नहीं करना पड़ता, कि पूरी की पूरी डिवाइस को मूव करना पड़े हमें, है ना। जैसे देखो मैकेनिकल जो माउस था ना अपना, मैकेनिकल माउस में क्या होता था, माउस को मूव करना पड़ता था, क्यों मूव करते थे ना अपन। इसमें क्या है कि इसमें पूरी की पूरी ट्रैक बॉल को मूव नहीं करना पड़ेगा, खाली उसके ऊपर जो बॉल लगी है उस बॉल को हम टच करके आराम से अपना काम कर सकते हैं। अब ये यूज़ किस में होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज़ होगा, किस में, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और किस में यूज़ होगा, कैम में यूज़ होगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम में। मुझे बताओगी रडार सिस्टम कहाँ यूज़ होता है और सोनार सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। और रडार सिस्टम, बताइए आप लोग। हाँ, उस दिन मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है कभी भी तो ये याद रखिए, ये एस आ रहा है, एस किसको, इस तरह से जब कोई चीज़ ऐसी हो कि आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है या नहीं याद कर पा रहे हो, है ना, दिक्कत हो रही, तो हमेशा उसको किसी चीज़ से रिलेट करने की कोशिश करो। तो सोनार सिस्टम कहाँ पे यूज़ होगा, सी में यूज़ होगा, ठीक है। रडार सिस्टम कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। अब आते हैं किसमें, जॉयस्टिक में।
ये तो सभी लोग यूज किए हुए होंगे, है ना? क्या होती है, कोई बताएगा? ये भी क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है? माउस भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस था। फिर किस में आए थे हम? ट्रैक बॉल में आए थे, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस थी। और उसके सिवाय क्या आ गया अपना? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या है? इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ऑब्वियसली है कि पॉइंटिंग डिवाइस है तो इसका काम क्या होगा? कर्सर के मूवमेंट को ही कंट्रोल करना काम होगा इसका। इसके सिवाय क्या है? ये सारी डायरेक्शन में घूम जाती है। मतलब क्या हुआ? सारी डायरेक्शन मतलब 360 डिग्री। ये 360 डिग्री में घूम जाएगी। ये देखिए, द जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। कितना? 360 डिग्री, है ना? इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा? तो इसका एप्लीकेशन है वीडियो गेम, रोबोट सेंटर, अल्ट्रासाउंड, आई टेस्ट मशीन। अच्छा देखिए, वीडियो गेम में तो आप सब लोग जानते हो कि कैसे यूज़ होगा, अपन खेल रहे हैं, है ना? उसके बाद क्या आ गया? रोबोट सेंटर। इसमें भी पता है कि ईजिली यूज़ होगा। अब मुझे ये बताइए, अल्ट्रासाउंड मशीन में कैसे यूज़ होगा ये? तो देखिए, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड मशीन में कैसे यूज़ होगा? जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वो एक को कुछ ऐसा लिए रहते हैं, कुछ एक ऐसा रहता है, वो आगे की साइड में हल्का सा निकला हुआ सा रहता है। उस आगे वाले डिवाइस पे क्या लगा रहता है? ये कुछ इस टाइप से रहता है। और यहाँ पे ये क्या लगा रहता है? इसमें कुछ लगा रहता है, रोलर टाइप का लगा होता है जिसमें जेल लगाते हैं वो, है ना? तो ये जॉयस्टिक का ही एक टाइप है जो अल्ट्रासाउंड मशीन में यूज़ हो रहा है। ये तो हैंडल रहता है खाली अपना, ठीक है? तो ये जॉयस्टिक का ही टाइप है। इस तरह से क्या है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन में भी यूज़ हो गया। उसके सिवाय आई टेस्ट मशीन में। अब आई टेस्ट मशीन में कैसे ये हो रहा है? जब हम आई टेस्ट करवाने जाते हैं ना, आई टेस्ट करवाने गए तो वो क्या बोलते हैं? अपनी चिन को यहाँ पे ऐसे रखो, बोलते हैं। जब हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, वो पूरा यहाँ दोनों साइड में सेट कर देते हैं। तो उनकी साइड में देखना, वो एक साइड से उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करते रहते हैं, है ना? फ्रंट बैक करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। तो वो वहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है? पॉइंटिंग डिवाइस ही अपनी यूज़ हो रही है ना? जॉयस्टिक। उसके सिवाय और किस में यूज़ होगा? तो ये यूज़ होगा ऑब्वियसली कैड में यूज़ होगा, कैड में और कैम में यूज़ होगा। फ्लाइट सिमुलेटर में। फ्लाइट सिमुलेटर में कैसे यूज़ होगा? फ्लाइट में देखा है कभी? वीडियो वगैरह देखा है? हाँ एग्जैक्टली, वो आगे की साइड में रहता है, वो ऐसे रहता है, हाँ, है ना? ऐसे करके आगे पीछे वो ऐसे करते रहते हैं। तो वहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा है। क्या क्या देख लिया हमने? कीबोर्ड देख लिया पूरा। इन्वेंटर कौन थे उसके? ठीक है। माउस के कौन थे इन्वेंटर? डगलस, है ना? माउस के डगलस थे। 3 टाइप के माउस देख लिए हमने, है ना? कौन कौन से थे? मैकेनिकल थे, और कौन था? ऑप्टिकल था, और वायरलेस था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? ट्रैक बॉल देखी। फिर क्या देखा? जॉयस्टिक देखी। अब जॉयस्टिक से आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गई? लाइट पेन आ गई। लाइट पेन क्या होती है? इट इज़ अ हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। कैसी? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। कैसी है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है ना? विच इज़ यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। जिसका प्रयोग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स बनाने के लिए और मेन्यू के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ इस टाइप की डिवाइस दिख रही है। कोई लाइसेंस बनवाने गया है अपना कभी आरटीओ ऑफिस? गाड़ी सब चलाते हो ना? लाइसेंस बना है? साइन नहीं करनी पड़ी थी क्या? हाँ एग्जैक्टली, की है ना, है ना? तो वो क्या होती है, वहां पे भी यही यूज होती है ना? लाइट पे नहीं यूज होती है। हो गया था क्या ऐसे? कितना लगा था उसमें? हो गया आराम से। ये सही है। इट इज यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर, है ना? पीडीए पढ़ा था अपन ने? पीडीए पढ़ा था?
शोक भी व्यक्त किया था हम लोगों ने पीडीए के लिए। याद आया कुछ? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट याद आया? बेचारे को किसने हटा दिया? टैबलेट वगैरह आ गए सब, उसका बेचारे का पूरा पत्ता ही साफ कर दिया, उसको जाना पड़ गया। तो पीडीए में भी यूज़ होता था, है ना। प्लेस स्पेशल मार्क्स ऑन द मैप सच एज इन क्रिकेट टू शो द स्पेक्टेटर्स। जैसे क्रिकेट होता है, अपन को दिखाते हैं, वो बॉल की लोकेशन बताते हैं, कहाँ पे बॉल जा रही, कैसे जा रही, वो कैसे बताते हैं? वो इसी के थ्रू होता है। अब आते हैं किसमें? टच स्क्रीन में। वो तो सामने ही देख रहे हो। टच स्क्रीन कैसा है? एक इनपुट डिवाइस है which takes input from the user when the user places their fingers on the computer screen। ऑब्वियसली कि जैसे ही हम स्क्रीन पे क्या होता है, टच करते हैं तो ये वर्क करता है। किस तरीके का डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। इसमें यूज कौन सी बीम होती है? तो कौन सी बीम यूज होगी इसमें? इंफ्रारेड बीम यूज होगी, है ना। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा इसका? बैंकिंग सब जगह ही होगा। आजकल कहाँ नहीं है टच स्क्रीन? एटीएम वगैरह हर जगह टच स्क्रीन ही आ गया, इवन आपके लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ हो गए। अच्छा मुझे बताना कि जब हम कीबोर्ड का बता रहे थे, तो कीबोर्ड का कितने टाइप के होते हैं? और एक तो अपन सीधे वैसे यूज़ कर रहे हैं टच करके, आजकल कैसा आ गया है? वर्चुअल आ गया है ना। जैसे कि अपन कहाँ यूज़ कर रहे हैं? फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हैं, एटीएम मशीन वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, करते हैं ना टच करके। एटीएम मशीन नहीं यूज़ किया अभी, फ़ोन पे तो यूज़ कर रहे हो। तो वो जो कीबोर्ड आता है आपके सामने, जब मैसेज टाइप करते हो या कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो वो क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड ही तो है ना। अब देखिए इसके बाद किस में आते हैं? स्कैनर में। ठीक है, स्कैनर का काम क्या होता है? तो स्कैनर जो होता है वो क्या काम करता है? इट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा। जैसे कि अब क्या बोला जाता है, आप लोग के डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट वगैरह है, हाँ फ़ोटो है, हम कभी भी कोई फॉर्म भरते तो फालतू परेशान होना पड़ता है कि कहाँ रख दिया, कि क्या है ये सब। तो क्या बोलते हैं सब कि स्कैन करके अपने पास में रख लो। तो स्कैन जब हम करते हैं स्कैनर से, तो क्या होता है? एक वो फ़ोटो फॉर्मेट में आता है ना, पूरे पेज में एक फ़ोटो फॉर्मेट में आ जाता है अपने पास स्कैन करने के बाद में। अब स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन इमेज, printed text, handwritten or any other object and convert it to a digital image। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड रिटन टेक्स्ट और किसी अन्य ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकली स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो एक और चीज़ आएगी, बताऊंगी उसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जा रहे हो, उसको स्कैन करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? एक इमेज में चेंज कर रहा है। ये तो सब लोगों ने करवाया होगा ना। अब देखिए इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं स्कैनर के। पहला कौन सा है? हैंड हेल्ड स्कैनर। ये क्या होता है? तो इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल and can be held in a hand, so it is called hand held computer। जैसे कि अपन ने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था, इतने सारे कंप्यूटर्स पढ़े थे, पाम टॉप वगैरह सबके सब, है ना। तो उनका नाम कैसे डिसाइड हो रहा था? इसी के बेसिस पे हो रहा था कि ऐसे काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ऐसा रख दिया। तो हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होगा कि ये बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि इसको हाथ में आराम से लिया जा सकता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर बोलते हैं, है ना। और ये क्या है? इट कैन मेजर अप टू 4 इंच वाइड। कितना? 4 इंच। ये देखिए, हाँ ठीक है, हाँ चलो अच्छा है, रिलेट कर लिया। फिर आते हैं किसमें? दूसरा फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर। अब इसमें क्या है? इट हैज़ अ ग्लास प्लेट इन विच डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन्ड। ऑब्वियसली कांच की एक प्लेट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाते हैं। ये कितना? A4 साइज। सिंपल याद रखो, किनको स्कैन करेगा? ये A4 साइज के जो पेजेस वगैरह सब होते हैं उनको स्कैन करेगा।
ये दिख रहा है। फिर आते हैं थर्ड किस में, ड्रम स्कैनर में। ड्रम स्कैनर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं ये काफ़ी, है ना, और ये रोलिंग ड्रम लगा होता है इनमें। जैसे ये दिख रहा है, ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये ड्रम लगा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे स्कैन करते हैं, तो ये इस पे पेपर लगा हुआ है, अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ड्रम ऐसे घूमेगा, रोल करेगा, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होगा, स्कैन करेगा ये। तो व्हेन अ पेपर और शीट इज गिवन टू द इनपुट, दिस ड्रम रोटेट ऑन द पेज विच स्कैन द एंटायर पेज, है ना। जब पेपर या शीट इनपुट में दी जाती है तो यह ड्रम पेज पर घूमता है, जिससे कि पूरा पेज स्कैन हो जाता है। जैसे कि बहुत अपन बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह नहीं देखते हैं जो, वो। अब आते हैं नेक्स्ट किसमें, बारकोड रीडर में। आ गया राहुल। बारकोड रीडर क्या होता है, BCR, है ना, फुल फॉर्म मोस्टली पूछता है, सबसे उसका इंटरेस्टेड पोर्शन है ये। तो बारकोड रीडर, इसको क्या बोलते हैं, BCR। अब ये क्या होता है, तो अब बारकोड कंसिस्टिंग ऑफ बार्स एंड स्पेसेस ऑफ वेरियस विड्थ्स, इट इज मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, एक बार कोड में विभिन्न चौड़ाई के बार और स्पेस होते हैं। देख रहे हैं हम, बार क्या एक उसके होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तो ज़्यादा चौड़े होते हैं, है ना, फिर कुछ पतले आते जाते हैं, फिर कुछ ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, है ना। यह अंकों और वर्णों का एक मशीन के द्वारा पठनीय प्रतिनिधित्व है। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो ये जो बार्स दिए होते हैं ना, अपने ये जो कोड दिए होते हैं, इसमें इनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसके थ्रू क्या करते हैं हम, बारकोड को जब स्कैन करते हैं तो उसके बारे में जितनी डिटेल होती हैं वो सारी की सारी डिटेल हमको मिल जाती हैं। अब देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है, तो बारकोड रीडर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोडेड डेटा। क्या हम पढ़ सकते हैं बार कोडेड डेटा को, हम नहीं पढ़ सकते ना, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। अब इसको और क्या बोलते हैं, पूछ सकता है ना कि बारकोड डेटा को और क्या बोला जाता है, तो इसको और क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोला जाता है। ये यूज़ की इसलिए किया जाता है, तो बार कोडेड जो डेटा है उसको रीड करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसको हम रीड नहीं कर सकते। और इसको और क्या बोला जाता है, तो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड बोला जाता है। एप्लीकेशंस क्या होंगे, सुपरमार्केट में जो सबसे पहले आप सभी के थॉट में आया, फिर उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, पोस्ट ऑफिस आजकल मोस्टली जगह जहाँ पे भी मतलब एक तरीके से देखें तो बिलिंग वगैरह का जहाँ भी काम पड़ रहा है तो इनका यूज़ होता ही है। अब आते हैं किसमें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। इन दोनों का मीनिंग अभी बताएंगे कि रीडर मीनिंग क्या होता है और रिकॉग्निशन मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या आखिर, MICR क्या है, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। दोनों में से कुछ भी लिखा है तो सही है, उसको गलत मत कीजिएगा। अब देखिए ये क्या होता है, तो इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन रिकॉग्नाइज ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट सच एज चेक यूजिंग अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक। यह एक ऐसा उपकरण है जो दस्तावेजों पर मुद्रित मानव द्वारा पठनीय वर्णों को पहचान कर सकता है, जैसे चेकों में विशेष चुंबकीय स्याही। अब ये समझ में आ गया कि इसमें इंक कौन सी यूज़ हो रही है, तो इसमें नॉर्मल इंक नहीं यूज़ हो रही है, इसमें मैग्नेटिक इंक यूज़ होती है। अब देखिए जहाँ पे भी कभी भी अगर आता है बात, जैसे ये रिकॉग्निशन लिखा है, ठीक है, रीडर लिखा है, रीडर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीडर, रीडर यही कहलाएगा मशीन अपनी। जब रिकॉग्निशन की बात आए तो रिकॉग्निशन मीनिंग क्या हो रहा है कि वो प्रोसेस जो चल रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चेक दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा ना, कोई नहीं शायद दोनों आ जाए एक साथ, नहीं आ पाएंगे क्या, चेक सभी ने देखा हुआ है ना, सभी ने देखा है यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही हुआ कि फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म क्या है MICR का? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, है ना। अब इसमें पूछ सकता है कि MICR कोड जो होता है वो कितने डिजिट्स का होता है? 9 डिजिट्स का होता है। अब इन 9 डिजिट्स का यहाँ पे काम क्या है? तो ये 3 और 3 में डिवाइडेड है, जिसमें से स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं वो किसको शो कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि किस सिटी में है ये बैंक, है ना। जहाँ आपका अकाउंट खुला हुआ है वो बैंक जो है वो किस सिटी में है जहाँ से आपने खुलवाया। तो सिटी कहाँ है अपनी? इंदौर में। अपनी सिटी तो इंदौर ही है जहाँ का भी खुलवाया। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट्स होंगे वो क्या होगा? सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड है 3 डिजिट्स वो किसको शो करेंगे? बैंक के कोड को शो करेंगे, है ना, कि किसका बैंक है। SBI का है, यूनियन का है, HDFC का है, किसका बैंक है। तो ये क्या शो करेंगे? बैंक का कोड शो करेंगे, बैंक का नाम। फिर थर्ड में जो आते हैं 3 डिजिट्स हैं, ये क्या होंगी? ये ब्रांच का कोड बताएंगी। ब्रांच का कोड क्या होता है? जिस जगह जाके आपने अपना अकाउंट खुलवाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब भंवरकुआं में रहते हैं, तो आप कहाँ खुलवाओगे? भंवरकुआं में। तो सबसे पहले क्या होगा? स्टार्टिंग के 3 किसको शो करेंगे? सिटी को। फिर सेकंड जो 3 आ रहे हैं वो किसको शो करेंगे? हाँ, है ना। फिर उसके बाद जो लास्ट के 3 आ रहे हैं वो किसको शो करेंगे? ब्रांच को, है ना, कि कहाँ पे है ये ब्रांच। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? चेक को क्लियरेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे आप वहाँ पे चेक लगाते हो, तो जब भी हम चेक लगाते हैं तो वो क्या बोलते हैं हमको? तुरंत क्या कभी भी लग जाता है क्या? थोड़ा टाइम तो लेते ही है ना। वो लोग एटलीस्ट बोल देते हैं कि 1 दिन बाद हो जाएगा या फिर 2 दिन बाद हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? तो जो चेक में नीचे वाली डिजिट्स लिखी होती हैं, यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे करके डिजिट्स लिखी होती हैं, ठीक है, ऐसे करके आगे, है ना। अब ये क्या करता है? ये मैग्नेटिक इंक से लिखी होती हैं। जब आपका चेक जो होता है ना मशीन में लगता है, तो वो क्या करता है? इस जो इंक लगी हुई है इसको रीड करता है, मैग्नेटिक इंक को, और फिर उससे आपकी सारी की सारी जो डिटेल होती है वो उनके पास चली जाती हैं। फिर ये होता है कि हाँ भाई सही इन्फॉर्मेशन है, पास कर दिया जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। किसको पसंद है ये? किस को पसंद है? सभी को पसंद होगी, है ना। ये क्या है? OMR। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द मार्क्स मेड ऑन द पेपर। जैसे कि आप लोग डेली टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। अब टेस्ट में क्या कर रहे हैं आप? OMR शीट है आपकी जिस पे आंसर्स का कर रहे हैं फुल का। अच्छा, उसमें क्यों बोला जाता है आप लोगों को कि सही से भरिए, डिस्टर्ब भर दिया कहीं पे, उसको बोलते हैं जगह नहीं छोड़ो, या फिर अगर गलती से थोड़ा बहुत कर लिया है, प्रॉपर क्या होता है उसको अटेंड करने का पूरा प्रॉपर आप इसको ऐसे भर दो। पर कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कर दिए खाली, या फिर जो सर्कल है उससे हट के हमने कहीं पे कर दिया। कई बार ऐसा होता है जैसे ही हम टिक करने जाते, ओहो ये आंसर तो नहीं होना था, पिछला वाला आंसर सही था हमारा। तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ के, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है यहाँ कर दिया और इसको भी वो कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है? जो OMR शीट होती है उसको ह्यूमन रीड नहीं करता कि कोई इंसान कॉपी चेक कर रहा है। उसको कौन चेक करता है? मशीन चेक कर रही है। अब मशीन क्या होगी? आप जैसा इंस्ट्रक्शन दो, उसके अंदर इमोशंस तो है नहीं कि वो बोलते नहीं ये खुशी की कॉपी है, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ, अगली बार मैं देख लूँगी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? आप जहाँ पे भी थोड़ा सा फॉल्ट करोगे वो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा सीधे। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा सही से क्या करो। कभी ऐसा है कि कोई आंसर आपका थोड़ा सा गलत हो भी गया ना, तो उसको छोड़ दो अब वहीं पे भरने में, पर ठीक रखो उसको, नहीं तो जो भी मार्क्स आने वो भी चले जाते हैं। आ गया समझ में? OMR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है। और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? MICR क्या था वो? उसके पहले क्या पढ़ा था? हाँ, स्कैनर पढ़ा था, ठीक है। वो क्या काम कर रहा था स्कैनर? एग्जैक्टली, है ना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर रहा था, एक इमेज के फॉर्म में दे रहा था। कितने टाइप के थे स्कैनर? कौन से? पहले तो सिंपल ऐसे ही याद रखो कि हैंड हेल्ड स्कैनर, है ना, वो स्कैन कर रहा है। फिर दूसरा वाला
फ्लैट बेड, है ना, वो जो आप लोग मोस्टली जाते हो यहाँ पे यूज़ करते हो, है ना। फिर थर्ड वाला क्या आया, ड्रम वाला, है ना, जिसमें रोलर चल रहा है। With the help of OMR, the answer sheet of an objective type practical test is checked easily. With the help of this, thousands of questions can be easily checked in a very short time. Obviously, मशीन है, जो काम हम 1 घंटे में एक आदमी जितना कर सकता है, मशीन हमसे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा ही कर सकती है। अब इसमें देखिए क्या आ गया सामने, OMR कैन स्कैन 2000 to 10,000 कॉपीज पर आवर। कितना, 2000 से लेकर के 10,000, है ना, 2000 से लेके 10,000 कॉपियाँ हर घंटे चेक कर सकती है। 2000 से 10,000 हम कितनी कर सकते हैं, डिपेंड करता है मूड कैसा है। अब आते हैं आगे किस पे, OCR। OCR क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब देखिए जो हमने स्कैनर पढ़ा था पहले, उसको इसके साथ रिलेट कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें आपको डिफरेंस जानना ज़रूरी है। स्कैनर क्या कर रहा था, सबसे पहले स्कैन करके क्या कर रहा था, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल रहा था, और किस फॉर्म में दे रहा था, इमेज के फॉर्म में दे रहा था। अब देखिए इसमें क्या होता है, इट कैन रीड नॉट ओनली सिंपल सिंबल्स बट ऑल्सो प्रिंटेड और हैंड रिटन लेटर्स। यह केवल साधारण जो अपने चिन्ह होते हैं उनको नहीं, बल्कि जो भी आपके पास प्रिंट पड़ा हुआ है, या फिर जो पुराने पेपर्स होते हैं हमारे, जिनको प्रॉपर हम नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब सही तरीके से हमको विजिबल नहीं होती कि क्या लिखा हुआ है। जैसे बहुत पुराने पेपर होते हैं, घिस जाते हैं, इस टाइप से कुछ हो जाता है, हाँ, इंक निकल जाती है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है, उनको पढ़ने के लिए। कौन सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सेम, रिकॉग्निशन मतलब क्या है, प्रोसेस है ना, और रीडर मतलब क्या है कि ये है रीडर। अब देखिए अब इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, OCR recognize the scanned text document and convert it into word processing text। किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये, वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट। अब इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में है, आप चाहें तो बहुत ईजिली इसको आप क्या कर सकते हैं, फिर से एडिटिंग भी कर सकते हैं ना इसमें, तो आपके लिए फ़ायदा हो गया। अब वहाँ पे क्या हो रहा था स्कैनर में कि वो स्कैन करके किस फॉर्म में दे रहा था, इमेज के फॉर्म में, ये किस में दे रहा है, टेक्स्ट के फॉर्म में। आया समझ में डिफरेंस, वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट के फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी एडिटेड इन द कंप्यूटर, है ना। डिफरेंस याद रहेगा दोनों का। OCR technology has been developed to recognize letters more accurately. That's why it is also called intelligent character recognition. Intelligent character recognition भी बोलते हैं इसको। OCR टेक्नोलॉजी का विकास दरअसल अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया गया है, इसीलिए इसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोला जाता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा ये, तो यूज़ किया जाएगा जैसे कि टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, बीमा प्रीमियम आदि, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ रही है क्या करने के लिए, स्कैन करने के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। बहुत पुराने पेपर्स हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब करना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, तो भी हम इसका यूज़ करके आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ गया क्या, माइक्रोफोन या माइक, सबको पता होगा, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस फ्रॉम विच द माइक्रोफोन रिसीव्स वॉइस एंड कन्वर्ट इट इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटाइज साउंड और डिजिटल
ऑडियो, है ना। मतलब क्या हो रहा है, पहले ये साउंड सिग्नल्स जा रहे हैं हमारे वहाँ पे जा रहे हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। वो तो खाली क्या कर रहा है, वहाँ से इनपुट अपना रिसीव कर रहा है, इनपुट रिसीव करके इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब इसमें क्या है, देखिए माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। द साउंड कार्ड इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म इन द माइक्रोफोन। इसके अंदर एक साउंड कार्ड लगा होता है जो क्या करता है, चेंज करता है कि इसको वॉइस जो हम दे रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं, उसको किस में चेंज कर देता है, डिजिटल साउंड में चेंज कर देता है। अब जैसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जैसे हम लोग माइक यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम आवाज़ को सुन पा रहे हैं प्रॉपरली, है ना, तो वो किस फॉर्म में आवाज़ हमको मिल रही है, या इनपुट जा रहा है तो किस फॉर्म में जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं किस में, अपन वेब कैम में। वेब कैम या वेब कैमरा, इट इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। कौन सी, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। In fact, this contain a digital camera which is connected with the computer. It is used for video conferencing and online chatting. यह एक प्रकार की वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। दरअसल इसमें एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ये दिख रहा है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। मोस्टली देखिएगा जैसे ऑफिस वगैरह में जब भी कॉन्फ्रेंस वगैरह चलती है, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं ये लैपटॉप की ही स्क्रीन है। अब इसमें ऊपर जो वो निकला हुआ सा दिख रहा है अपने को, ब्लैक कलर का रोल किया हुआ, वही समझ लीजिए कि ऐसी वहाँ पे भी एक ऐसे स्क्रीन होती है, उसमें छोटा सा कैमरा लगा होता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब कैम बोलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी जैसे आजकल लैपटॉप वगैरह सब यूज़ करते हैं ना, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब आते हैं किसमें, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, it is an input device through which any part of the body can be recognized। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा बॉडी के किसी भी पार्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फेस होते हैं, आधार कार्ड तो सबने बनवाया होगा, बैंक वगैरह में भी आजकल जब भी आप KYC वगैरह करवाने जाते हैं तो यही लग रहा है। ऑफिस वगैरह में आपको अटेंडेंस, हाँ बाहर साइड में लगा हुआ है, कोचिंग में मैम के ऑफिस के बाहर ना, हाँ वहाँ पे लगा हुआ है। तो बायोमेट्रिक का मीनिंग क्या हो गया, ऑब्वियसली कि आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। आंखें हो गई आपकी, जैसे थंब का लेते हैं, है ना। एप्लीकेशंस क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को लिया जाएगा इसमें, है ना। इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होगा। अब आ गए कहाँ, स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस तो है ही। इट इज़ एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर ऑफ स्मार्ट कार्ड। अब देखिए इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मार्ट कार्ड जो होता है ना, उसमें क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, माइक्रो प्रोसेसर होता है। और स्मार्ट कार्ड का अपन ने पहले पढ़ा था जब अपन कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे, तो याद आया कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या याद आया, किस टाइप के उसमें कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा था, कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा था उसमें, नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम बताया था मैंने। जब एम्बेडेड कंप्यूटर्स बता रहे थे तब बताया था कि इसमें, अच्छा आप नहीं आए थे, तो इसमें कौन सा यूज़ होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं हमारे ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनमें कौन सा सिस्टम यूज़ होता है, तो नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज़ किस लिए किया जाएगा, ऑब्वियसली स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। अब ये इट इज़ एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर, है ना, किसको एक्सेस करता है ये, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि आपका जो स्मार्ट कार्ड होता है उसमें क्या लगा हुआ होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। एप्लीकेशंस क्या होंगे, लार्ज कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब की सब। जैसे कि देखिए आप लोग, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, और उसके सिवाय अच्छा क्या हो सकते हैं,
हॉस्पिटल्स जाते हैं, आजकल हॉस्पिटल्स में नई फैसिलिटी आ गई है कि आप जैसे ही फर्स्ट टाइम जाते हो आप ना, तो आपको क्या देते हैं, वो कार्ड देते हैं। फिर उसके बाद से आप जाते हो तो आपसे वो कोई चीज़ नहीं पूछते, वो खाली उस कार्ड को लेते हैं और क्या करते हैं, उसमें रीड करवाते हैं मशीन में डाल के, और उससे क्या होती है, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो उनको पता चल जाती है कि हाँ पिछली बार आपने, जैसे कई बार होता है देखना, तो वो खुद बोलते हैं कि अच्छा आपने पिछली बार आप नहीं आए थे, तो उसमें सारी की सारी क्या होती है, आपकी डिटेल होती है। उसके सिवाय जैसे मेट्रो कार्ड वगैरह होते हैं, ये सब किस में आएंगे, इसी में। अब आते हैं किसमें, टच पैड में। टच पैड क्या होता है, अपना लैपटॉप है, लैपटॉप में जो बीच में होता है ना, उसके बीच में देखा होगा अपन ने, ये कुछ ऐसा स्क्वायर शेप में होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे फिंगर के द्वारा क्या करते हैं, उसको ऐसे आगे पीछे करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं वहाँ पे, तो यही कहलाता है क्या, अपना टच पैड। इट इज़ यूजली फाउंड इन लैपटॉप्स एज सब्सटीट्यूट फॉर द माउस, या आमतौर पर लैपटॉप में माउस के विकल्प के रूप में पाया जाता है। ऑब्वियसली इसका यूज ही क्या है, यही तो है, कर्सर को मूव ही तो कर रहे हैं अपन उसमें टच करके। इट अलाउज अस टू मूव और कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन यूजिंग आवर फिंगर। ठीक है, यह हमें अपनी उंगली का उपयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को मूवमेंट करने का आराम से एक्सेस देती है। इसमें लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए 2 बटन होते हैं, ये तो पता ही है, अब है ना, करते हैं अपन कॉपी पेस्ट वगैरह सब में, ये तो सभी ने देखा होगा। अब आते हैं क्या, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट्स क्यों बोलते हैं, पिक्चर ही क्लियर नहीं है, हालांकि इसमें बहुत प्यारी सी यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई थी जो अभी नहीं दिख रही। तो ये दिख रहा है जैसे हम लोग पेपर में ड्राइंग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट बोल देंगे इसे। ठीक है, जस्ट एन image can be made on paper in the same way image graphics are made by a pen on a digitizer। जिस प्रकार कागज पर इमेज बनाई जा सकती है, ठीक उसी प्रकार डिजिटाइजर पेन द्वारा इमेज ग्राफिक्स को बनाया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड इन कैड। कैड मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। थैंक यू। क्या क्या पढ़ लिया हमने, कौन कौन से, कोई डाउट है किसी चीज़ में? ठीक है, चलो, थैंक यू।